हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जाते हैं किस तरीके के होंगे, उनका नेचर क्या होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अपने आप में सबसे अनोखा संविधान है। इसलिए भारतीय संविधान की बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं जिनको आपको जानना है। मेंस में लिखने के लिए पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। आइए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। आगे हम इसके और ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने लाएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिकी संविधान अमेरिकी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें अमेरिका की नागरिकता अलग है और दूसरी तरफ अमेरिकी राज्यों की नागरिकता अलग है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? समाजवादी, लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और बंधुता। ये समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों को ऐड किया गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को ऐड किया गया। ये शुरुआत में मूल संविधान में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। बिल्कुल सही है, भारत की जो संविधान सभा थी उसको पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संविधान सभा एक विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी, ये भी सही है। जो हमारी संविधान सभा थी वो एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 काम थे। पहला कार्य संविधान का निर्माण करना, दूसरा देश के लिए विधि निर्माण करना। दोनों सही हैं। आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है। और भारत में संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल सही है। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्यायों की बात की गई है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं की गई है। आपका आंसर 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम अस्थायी राष्ट्रपति सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिल्कुल गलत है ये। भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बाद में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो ये आपका आंसर जो है वो क्या होगा? केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है? उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से है। एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके बाद में राष्ट्रपति पे महाभियोग ये भी अमेरिका से है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके बाद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से है? तो समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान में की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारत में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी जो आर्टिकल 108 में है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। तो ये था इस टॉपिक से भारतीय संविधान के निर्माण और इसकी विशेषताओं से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चंस। अभी इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आगे देखने को मिलेंगे और आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इस